दोस्तों, आज की कहानी है पछतावा। मोबाइल की घंटी बजती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। इतनी रात को किसका फ़ोन हो सकता है? सविता जो अपने पति से कहते हुए फ़ोन उठाने चली, घड़ी पर नज़र डाली तो देखा रात के 1 बजे हैं। अनहोनी की आशंका से फ़ोन उठाया। हेलो मम्मी, मम्मी क्या हुआ बिटिया, इतनी रात को फ़ोन कैसे किया? वहाँ सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं घर से बाहर निकल गई। पापा को भेजो, मुझे यहाँ से लेके जाएं। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूँगी। अच्छा अच्छा, भेजती हूँ। इतनी रात को घर से कोई निकलता है क्या? भला मम्मी हलवाई की दुकान के पास हूँ। और निधि बिटिया ने फ़ोन को काट दिया। सविता जी ने जल्दी जल्दी पति महेश जी को पूरी बात बताई। महेश जी ने गाड़ी की चाबी उठाई और उठाते हुए कहा, पागल पागल है क्या ये निधि? इतनी रात को घर से निकल गई, कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सविता जी अपनी बेटी का गुस्सा और जिससे भली भांति परिचित थी। ये घर से निकलने की आदत उसकी नई भी नहीं थी। 4-5 घंटे बाद वह खुद ब खुद चली आती थी। पति को धमकी से काम कराना आदत सी हो गई थी। आज रात को पहली बार निकली है। सविता जी ने पति को भेजा। निधि के पति साहिल को फ़ोन लगाया। बेटा, आज फिर कुछ हुआ क्या? मम्मी जी नमस्ते। आज उसे अपने घर ले जाइए और फिर वापस ना भेजें। उसके नखरे और डिमांड अब मेरे बलबूते से बाहर हो गए हैं। कुछ भी बोलो तो घर छोड़ने की बात करती है। पिछली बार मुझसे पूछे बिना डायमंड सेट ले आई। आज तक पूरे पैसे नहीं दे पाया हूँ। मना किया तो कहने लगी, मेरे घर में हैसियत क्या नौकरानी की है क्या, जो खाने कपड़े में पड़ी रहे? आज मेरे क्लाइंट आए थे, उनके साथ मैं डिनर पे गया था। 10:30 बजे घर आया तो मैडम नदारत थी। फ़ोन पे पूछा तो कहने लगी, फ्रेंड के साथ पब में हूँ, आती हूँ कुछ देर में। 12:30 बजे आई तो मैंने इतना ही कहा कि निधि, इतनी रात को अकेले बाहर रहना ठीक नहीं है। हम दोनों होते तो ठीक था। मुझ पे उल्टा बरस पड़ी और घर से निकल गई। अब मम्मी जी बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बेटा, कल बात करेंगे। सविता जी ने फ़ोन काट दिया। बेटी जिद्दी और गुस्सैली के साथ साथ अब अलग ही तरह का रुआब दिखाने लगी थी। जमाई सीधा पड़ता है, तभी सहन कर रहा था, और कोई होता तो इसे सहन न करता। महेश जी बेटी को ले आए। रास्ते में उन्होंने एक भी बात नहीं की। महेश जी परेशान भी थे और ये देख और निराश भी थे कि उनकी बेटी ने पी रखी थी। उनके संस्कारों में क्या कमी रह गई? पानी सिर से ऊपर जा रहा था। कोई कड़ा फैसला लेने का समय आ गया था। बचपना कहकर बात को टालना अब सही नहीं था। दूसरे दिन सुबह सुबह बिना चाय पिए ही महेश जी निकल गए। जमाई से पूरी बात की। दोहिते को घर ले आए। निधि ने गुड्डू को देखा तो पूछा, ये कब आया? बेटा, साहिल छोड़ गया है। आज वो तुम्हारा सामान और डाइवोर्स पेपर भी भेज देगा। मतलब ये कि वो तुम्हें अब अपने साथ नहीं रखेगा। गुड्डू का खर्च वो देगा, पर तुम्हें वो आज़ाद कर रहा है। अच्छा है बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीना। आज मैं भी ब्रोकर से बात कर तुम्हें एक कमरे का फ्लैट भाड़े पर दिला देता हूँ। साथ ही तुम अपनी नौकरी की तलाश आज से ही शुरू करो। तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को मैंने इतना पढ़ाया है कि तुम दोनों किसी और पर आश्रित नहीं रहो। भाई तो सेटल है, अब तुम भी सेटल हो जाओ। पापा, मैं यहाँ आपके पास ही रहूँगी। बेटा, रह तो लेती, ये घर तुम्हारा ही है। पर बेटा, मैंने और तुम्हारी मम्मी शुरू से ही नियम और कायदे में रहे हैं। इस घर में तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। तुम आज़ादी पसंद करती हो, जो यहाँ रहकर तुमसे नहीं हो पाएगा। निधि को सितारे नजर आने लगे थे, लेकिन डाइवोर्स पेपर देख असली झटका लगा। पूरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। खुद को कमरे में बंद कर लिया। शाम को पापा महेश जी ने दरवाज़ा बजाया। बेटा, तुम्हारा सामान आ गया है, देख लो। पापा ने पीजी में दूसरे दिन ही निधि को भेज दिया और कहा, जब तक नौकरी ना लगे पीजी में रहो, तब तक हम तुम्हारे लिए फ्लैट देखते हैं। डुगू नानी के पास ही खुश है। निधि रोज़ साहिल को फ़ोन करती, पर साहिल फ़ोन नहीं उठाता। निधि की सारी गर्मी 20 दिनों में बह गई। निधि को 20,000 की एक जॉब भी महेश जी ने अपने दोस्त के यहाँ पे लगवा दी। निधि, फ्लैट देख लेता हूँ, अब 5,000 में एक कमरा मिल रहा है। पापा, मैं पीजी में ही ठीक हूँ। 5 महीने में निधि पूरी बदल गई थी। सविता जी ने बेटी से कहा, बेटी, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मम्मी
मेरे कर्मों का फल है। मैंने साहिल का कभी ध्यान नहीं रखा, जबकि वो पूरा ख्याल रखता था। बेटा, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। साहिल से मिल लो, माफ़ी मांग लो। किस मुंह से माफ़ी मांगूं और किस किस चीज़ की माफ़ी मांगूं? पापा जी का जन्मदिन था। रेस्टोरेंट में मम्मी पापा ने बेटी और जमाई को आमने सामने खड़ा कर दिया। निधि कुछ बोल ना पाई, पर आंसू ने सब बयान कर दिया। निधि अब घर लौट आई है और नौकरी और घर दोनों संभाल रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। बाकी इसी जैसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।